हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स की हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है, जहां पर बिजनेस ओनर्स को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान भाषा में समझा सकें कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है और अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं और बहुत सारी सब फील्ड्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उनका क्या मतलब होता है और किस तरीके से एजेंसीज उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो एज अ बिजनेस ओनर आपको पता होना चाहिए जब आपकी कोई वेबसाइट होती है और उसको आप स्पेसिफिक सर्च इंजन्स के अंदर रैंक करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। तो बेसिकली एजेंसीज क्या टास्क करती हैं और उसके एवज में आपसे क्या जो है वो चार्ज करती है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, सर्च इंजन में मैंने एक क्वेरी करी हुई यहाँ पर, बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेट हो रहे हैं, राइट। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो जहां पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये वाले जो रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये वाली जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं ये गूगल के ऊपर जाकर अपने स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रही हैं, गूगल एड्स रन कर रही हैं, जिसमें उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। बट अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की, जिसमें गूगल एड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कोई भी अपने लिस्टिंग को या वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऊपर जो रिजल्ट दिख रहे हैं ये हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं ये गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग की वजह से आ रहे हैं। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग भी एक फ्री सर्विस है गूगल की, जहां पर आप अपने बिजनेसेस के बारे में लिस्ट करते हैं और जो भी यूजर होता है, जो भी यहाँ पर क्वेरी करता है, अगर उसकी जो लोकेशन है वो आपकी लिस्ट की हुई बिजनेस की लोकेशन से मैच करती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ऑर्गेनिकली जो है वो आपकी लिस्टिंग दिख जाए। इससे भी बिजनेस ओनर्स को बहुत ज्यादा जो बिजनेस है वो आता है। अब केवल इसमें लोकेशन ही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो यहाँ पर लिस्टिंग जो है वो आपकी भी दिख सकती है। बट वहीं पर अगर मैं एक प्राइमरी सिग्नल की बात करूं तो दैट इज बेसिकली लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल लखनऊ के मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर हूं और कोई डेंटिस्ट ने उसी लोकेशन के एड्रेस के बेसिस पर अपनी जो लिस्टिंग है वो बनाकर रखा, और अगर कोई पर्सन या यूजर उस लोकेशन के अंदर रहकर ये सर्च करता है डेंटिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट इन दैट एरिया, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उस वाले पर्सन की जो लिस्टिंग जो उसने उस एरिया में की हुई थी वो यहाँ पर दिख जाए, राइट। सो इस तरीके से ये गूगल माई बिजनेस जो है वो काम करता है। बट जिस एसईओ की हम लोग बात कर रहे हैं वो अगर आप यहां पर आकर देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक वेबसाइट दिख रही है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैंने क्वेरी कौन सी डाली थी, बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ। तो अगर आप इस वेबसाइट को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने जो क्वेरी करी थी बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ, वही देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट का टाइटल होता है, बेसिकली वेब पेज का ये टाइटल होता है, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेब पेज के टाइटल में बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ है, इसका मतलब इस वेबसाइट ओनर ने अपने टाइटल की मदद से गूगल को यह बताने की कोशिश करी है कि ये वाला स्पेसिफिक वेब पेज किस बारे में है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज वेबसाइट के ऊपर करी जाती है सो दैट हम गूगल को बता पाए कि ये वाला वेब पेज हमने किस स्पेसिफिक कीवर्ड को या किस स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ कीवर्ड को हम लोगों ने टारगेट करके ये वाला वेब पेज बनाया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ ये टाइटल में पड़ा हुआ है, टॉप डेंटल क्लिनिक्स इन लखनऊ ये टाइटल में पड़ा हुआ है, बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ ये टाइटल में पड़ा हुआ है। तो आपको ये बात देखकर समझ में आ जाती होगी कि भाई यहाँ पर जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो टाइटल्स हमें दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने क्वेरी डाली हुई है वही वाला जो कीवर्ड है वो यहाँ पर है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट एजेंसीज डू, राइट, कि वो टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर मैं वेबसाइट को भी ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जैसे अगर यहां पर आप आकर देखें तो यहां पर लिखा हुआ है डेंटिस्ट इन लखनऊ, राइट। इसी तरीके से अगर आप यहां पर आएंगे तो देख सकते हैं डेंटल क्लिनिक इन लखनऊ। इसी तरीके से अगर और नीचे आएंगे आप तो बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला वेब पेज अगर गूगल देखता है, गूगल इस वेब पेज को रीड करता है, इंडेक्स करता है, तो गूगल को ये समझ में आ जाता है कि ये वाला वेब पेज ऑन पेज के हिसाब से बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ या डेंटिस्ट इन लखनऊ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया, क्योंकि इस पेज पे उसी के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करी जाती हैं कि भाई हमें जो कीवर्ड है उसको प्रॉपरली स्टफ करना है या कीवर्ड को हमें मैप कराना है हमारी इंटेंट से, और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा जो कंटेंट है वो वेब पेज के ऊपर लिखना है। ये सारी सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑन पेज के अंदर आती है। बट ऑन पेज केवल इतना ही नहीं है। तो जब भी कोई पर्सन आपकी वेबसाइट का एसईओ करता है तो एक चीज करता है कि आपके कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करता है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट।
तो यहाँ पर जैसे आपने एग्जाम्पल समझा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से जो है इसको रैंक कराने की कोशिश करी जा रही है, एसआरपी क्या होता है और बेसिकली एसईओ क्या होता है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर कोई पर्सन बेस्ट डेंटिस्ट इन लखनऊ को सर्च कर रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मान लिया ये लखनऊ के अंदर ये वाले जो कीवर्ड है हर महीने अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं हम कि 5000 बार जो है वो सर्च हो रहा है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसमें जाकर आप एक्चुअल रिसर्च कर सकते हैं कि ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाली जो क्वेरी है, कितने मर्तबा जो है वो सर्च हो रही, कितने बार जो है वो सर्च हो रही है गूगल के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली आपको चीजें पता चल जाती है। तो उसके बेसिस पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस वाले कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा वेब पेज है वो हम रैंक करने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद ही समझिए कि अगर इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ही अच्छी है तो कितना ज्यादा पोटेंशियल है, राइट। अगर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करा ले गए टॉप 3 में, टॉप 5 में भी, तो भी बहुत सारा ट्रैफिक हमारे वेब पेज के ऊपर आ सकता है। एंड इवेंचुअली इफ दे विल फाइंड कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, तो फिर वो जो लीड वगैरह है वो वहां पर सबमिट करेंगे या आपकी वेबसाइट पे अगर दूसरे कॉल टू एक्शन है, लेट से चैट का कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन है, तो वो फिर वो कॉल टू एक्शन जो है वो करेंगे। तो दिस इज बेसिकली द पर्पस ऑफ एसईओ, इसलिए आप एसईओ करते हो, राइट। बट एसईओ में क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट कहीं से भी बनवा ली, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसको बनाते वक्त एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया, कोई भी पेज किसी भी तरीके से बना दिया गया है, कोई भी जो एसईओ की अप्रोच होती है उसको फॉलो नहीं किया गया है, राइट। सो उस वेबसाइट का अगर आप एसईओ कराने जाएंगे, किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो पहले तो कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट को पूरा ठीक से थोड़ा ना स्ट्रक्चर करिए, उसके बाद मतलब पेजेस वगैरह थोड़े ठीक से बनाइए, पेजेस यूआरएल्स वगैरह जो है वो ठीक से बनाए जाएंगे और उसके बाद जो है वो एसईओ का काम जो है वो शुरू होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कोई वेबसाइट लेकर आते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई जिस तरीके की ये वेबसाइट है शायद इसी वेबसाइट के ऊपर एसईओ का काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसको रिवैम्प करा देते हैं क्योंकि वो एसईओ के अकॉर्डिंग नहीं होती और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो एसईओ का काम शुरू करते हैं। अब अगर मैं काम की बात करूं कि एक्चुअली क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो देखिए 3 तरीके की मेजर एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जाती है। एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज और एक होता है टेक्निकल एसईओ। ऑफ पेज के अंदर हमारे बैकलिंक्स आते हैं, मतलब आपके जो वेबसाइट का लिंक होता है ना, जैसे ये वाली वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ये कोई एक वेबसाइट है जिसका ये होम पेज है, तो इसका एक लिंक है, तो हम लोग इस लिंक को उठाकर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर जो है वो पेस्ट करते हैं, जिससे गूगल को सिग्नल मिलता है कि ये वाली जो वेबसाइट है ये अथॉरिटी वेबसाइट है। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पेस्ट करने के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, वो सारा टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कि किस तरीके से टेक्निकली एसईओ किया जाता है। बट ये एक मेजर एक्टिविटी है जो एसईओ के अंदर करी जाती है। बट बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता है कि केवल बैकलिंक्स बनाने से काम नहीं चलता है, क्वालिटी बैकलिंक्स आज के टाइम में आपको बनाने पड़ते हैं। बैकलिंक्स के ऊपर मैंने एसईओ वाली जो अगर हम हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस मैंने बैकलिंक्स के ऊपर बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हम लोग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट के ऊपर आप चेंजेस करते हो तो कीवर्ड सर्च करोगे, कीवर्ड को कंटेंट में ऑप्टिमाइज करोगे, टाइटल टैग्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, हेडर टैग्स ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, इंटरनल लिंकिंग पे काम किया जाता है, साइट स्ट्रक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया जाता है। इमेज जो होती है ना उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप ऐसे समझिए। इमेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है, इमेज का ऑल टैग जो है वो लगाया जाता है, यूआरएल स्ट्रक्चर, परमालिंक, इनको ठीक किया जाता है। कोशिश करी जाती है कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, उसकी पेज स्पीड जो है वो अच्छी हो, मतलब मोबाइल के ऊपर भी ठीक तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं, क्योंकि मोबाइल से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है और गूगल भी एक तरीके से मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये मैंडेटरी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो। स्कीमा मार्कअप्स होते हैं, रिच स्निपेट्स का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, कंटेंट की क्वालिटी ऑडिट होती है और उसकी रिलेवेंसी फॉर द कीवर्ड्स और द इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स दैट वी वांट टू रैंक फॉर उसको मैच करा जाता है। यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब पेज पे आ गए तो पता चला फॉन्ट बहुत पास है, बटन पे टैप करने की स्पेस ही नहीं है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस किस तरीके का है, एंगेजमेंट सिग्नल्स हमें किस तरीके से मिल रहे हैं, ये सारी चीजों को चेक करते हुए ऑन पेज जो है वो एजेंसीज आपकी वेबसाइट के ऊपर करती हैं। उसके बाद अगर मैं ऑफ पेज की बात करूं तो ऑफ पेज के अंदर ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट लिंक बिल्डिंग की ही स्ट्रैटेजीज है। जैसे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको लिंक लगाना होता है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली जाएंगे वहां जाकर लिंक लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। वहां पर या तो कोई आप आर्टिकल लिखेंगे, उस आर्टिकल के बीच में लिंक लगाएंगे जाकर, या तो किसी वेबसाइट के ऊपर पहले से कोई आर्टिकल लिखा हुआ है उनसे बात करेंगे, मुझे बीच में लिंक लगाना है, वहां जाकर आप लिंक लगा देंगे। और उसमें भी बहुत सारी चीजों को आप चेक करेंगे कि भाई जिस वेबसाइट से हम लोग लिंक ले रहे हैं वो वेबसाइट पावरफुल है या नहीं है, या वो
उस वेबसाइट से हमें लिंक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो प्ले करते हैं जब आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकलिंक्स बनाते हैं। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि इमेज वाला बैकलिंक हो गया, इमेज लगाएंगे उसके साथ बैकलिंक लगा देंगे, आर्टिकल लगाएंगे उसके साथ एक बैकलिंक लगा देंगे, कहीं पर हम हमारे बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वहां पर जाकर लिंक लगाकर चले आएंगे। तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट वेज, कहीं पर इन्फोग्राफिक्स सबमिट हो रहा है, वहां पर जाकर लिंक जो है वो अपना छोड़ाएंगे, इन्फोग्राफिक भी लगाएंगे और लिंक पे लगा देंगे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इन्फोग्राफिक्स अपलोड करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेंगी, तो वहां पर भी जाकर आप लोग अपना बैकलिंक जो है वो लगा सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन बेसिकली एक्वायर अ बैकलिंक, और ये सारी चीजें हम लोग ऑफ पेज के अंदर करते हैं। सो हमें भी काफी रिसर्च करनी पड़ती है कि जब एक वेबसाइट हमारे पास आती है तो हम प्रॉपर ऑडिट करते हैं कि ये वाली वेबसाइट के अंदर अभी तक जो ऑफ पेज एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी हो चुकी हैं, और हमारे पास अभी और कौन से स्कोप है ऑफ पेज एक्टिविटीज करने के लिए, और ये वेबसाइट अगर इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर यहाँ पर रैंक कर रही है तो कितने बैकलिंक्स हमें और ज्यादा बनाने हैं, किस फ्रीक्वेंसी से बनाने हैं, ये सारी चीजें हम लोग ऑडिट करते हैं और हमें समझ में आता है कि इस टाइप के बैकलिंक्स हमें बनाने चाहिए जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है वो ठीक से रैंक हो सकती है या और ज्यादा उसकी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो सकती है। इसके बाद कुछ स्टेप्स हम लोग टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब इसके लिए आपको जो सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स वगैरह उसके बारे में पता होना चाहिए। साइट स्ट्रक्चर भी टेक्निकल एसईओ का एक पार्ट है, थोड़ा बहुत इसका एलिमेंट हम लोग ऑन पेज में भी कर लेते हैं, बट टेक्निकल एसईओ का बेसिकली पार्ट है। यूआरएल स्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एसईओ, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, साइट स्पीड, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चर, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, एक्सएमएल, साइट मैप्स, ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी वेबसाइट कई बार ना इंडेक्स वगैरह नहीं हो रही होती है, तो इंडेक्सिंग के इश्यूज को सॉल्व करना, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम डिफरेंट चीजों के अराउंड जो है वो सॉल्व करते हैं। कैनोनिकलाइजेशन इश्यूज, एचटीटीपी एंड एसएसएल, इंटरनेशनल एसईओ जब आपको करना होता है तो एचएआरएफ, लैंग टैग्स और ये सारी बहुत सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है। टेक्निकल एसईओ में ये भी आ जाता है कि भाई आपकी वेबसाइट को आपको गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है, और भी बहुत सारे एनालिटिक्स वगैरह के टूल्स होते हैं जिनसे हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें ना टेक्निकल एसईओ के अंदर आ जाती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं वो टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज आपको ये भी समझना है कि आपकी वेबसाइट का ना ब्लैक हैट एसईओ ना हो। पता चला आपने किसी को अपना एसईओ काम दिया और उन्होंने ना किसी टूल वगैरह से जो आपके बहुत सारे बैकलिंक्स हैं वो बनवा दिए, अब उसका कोई मतलब नहीं। अगर बहुत सारे जो बैकलिंक्स वगैरह हैं वो बन गए, उनका कोई भी मतलब नहीं है। देन अगेन रिपोर्टिंग, तो अगर आप एज अ बिजनेस ओनर देख रहे हैं और आपकी एक वेबसाइट है तो रिपोर्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिपोर्टिंग में जनरली दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं एसईओ के प्रोजेक्ट्स में, जिनकी रिपोर्ट्स हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। वन इज रैंकिंग, रैंकिंग की एक रिपोर्ट होती है कि आपकी जो रैंकिंग है, जो हम लोगों ने कीवर्ड डिसाइड किए थे उनके हिसाब से जो पेजेस की रैंकिंग है वो कहां पर है और किस तरीके से इंप्रूव हो रही है, या रैंकिंग्स में किस तरीके से डाउनफॉल आ रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, वो एक प्रॉपर रैंकिंग की रिपोर्ट होती है, और कौन कौन से और नए नए पोटेंशियल कीवर्ड्स जो है वो निकल के आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा एक बैकलिंक्स की रिपोर्ट होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको समझना होता है कि मेरे जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जिस टाइप के बैकलिंक्स को हमने कमिट किया था वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और रिपोर्ट जो है वो बना के दे दी जाती है, ट्रैफिक की रिपोर्ट बनाकर दी जाती है कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो आ रहा है। अब ये सारी रिपोर्ट्स बनाना इतना टफ नहीं है। रैंकिंग की रिपोर्ट्स बनाने के लिए देयर आर मेनी टूल्स, राइट। बैकलिंक्स जो आप बनाते हो, जिस वक्त आप बैकलिंक्स बना रहे होते हो उसी वक्त जो है वो आपने बैकलिंक्स का डेटाबेस बनाते हो, मतलब जब हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाते हैं तो उसको नोट कर दिया जाता है। वो मैं आपको शीट जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह में दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम लोग बैकलिंक्स बनाते हैं तो किस तरीके से उसका जो डेटाबेस है वो भी हम लोग तैयार रखते हैं। ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स हैं जिनका ही यूज करके हम लोग ट्रैफिक वगैरह को एनालाइज करके उसकी जो रिपोर्ट है वो बनाकर दे देते हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग जो प्राइसिंग लेते हैं वो इस बेसिस पे लेते हैं कि कितना डिफिकल्ट है कीवर्ड को रैंक कराना, क्योंकि जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को रैंक कराना या सेट ऑफ कीवर्ड्स को रैंक कराना, अगर आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को ले रखा है, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट की प्राइसिंग करनी होती है बेसिकली इस बेसिस पे हम करते हैं कि हमारा एफर्ट कितना जो है वो लग रहा है। तो अगर अब जो कीवर्ड्स हैं उनको रैंक करना डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो जाहिर सी बात है हमारे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, बैकलिंक्स हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी। मैं मोटा मोटी अगर आपको बताना चाहूँ 5 से 7 एवरेज कीवर्ड्स का मतलब मैंने यहाँ पर 5 से 7 प्राइमरी कीवर्ड्स जो है उनको सेलेक्ट करके रखा है। जब आपके 5 से 7 प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं ना, तो क्योंकि आप इन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं अपने 5 से 7 पेजेस को, जब मैं प्राइमरी कीवर्ड बोल रहा हूं विच मींस दैट वन प्राइमरी कीवर्ड फॉर वन वेब पेज, राइट। सो अगर हम एक प्राइमरी कीवर्ड को एक
पेज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होते हैं, और साथ ही साथ आपका जब पेज के ऊपर हम उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हायर चांसेस होते हैं कि दूसरे उसी टाइप के इंटेंट वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी आपका जो वेब पेज है वो रैंक होने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 और 7 कीवर्ड्स ही होंगे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो 5 to 7 प्राइमरी कीवर्ड्स हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, या आप इसको ऐसे मान लें कि 5 to 7 पेजेस को हम लोग टारगेट करके जो है वो काम करें। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं कि एवरेज डिफिकल्टी, सारी चीजें एवरेज कंसीडर करके मानूं मैं अगर, तो 3 से 35 हजार प्लस जीएसटी के अराउंड जो है वो चार्जेस होते हैं एज एन एजेंसी। ये अलग अलग एजेंसीज के अलग हो सकते हैं, मैं आपको अपने अनुभव से है वो चीजें बता रहा हूं। अब एसईओ के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग को एज एन एजेंसी टूल्स की जरूरत पड़ती है। अब टूल्स कॉस्टली भी है, जैसे अगर मैं दो बहुत ही पॉपुलर जो टूल्स हैं इंडस्ट्री में उनकी मैं बात करूं, एक हो गया हमारा SEMrush, एक हो गया हमारा Href, ये बहुत ही पॉपुलर जो टूल्स हैं वो है इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप इनकी जो कॉस्टिंग देखेंगे अगर हम पर मंथ के हिसाब से बात करें तो, क्योंकि ये सारे टूल्स ना सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होते हैं और आपसे पर मंथ के बेसिस पे ही चार्ज करते हैं, तो अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इनकी प्राइसिंग 10,000 रुपए पर मंथ होती है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल सोचे तो अच्छी खासी प्राइसिंग है ये, बट हमारे लिए ये उतना महंगा नहीं है। इसलिए नहीं महंगा है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर साथ में काम कर रहे होते हैं, तो हम उस चीज को एवरेज आउट कर लेते हैं, राइट। सो अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पर एसईओ टूल्स के ऊपर, तो एसईओ टूल्स की आपको इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको टूल्स की मदद से करनी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए हमें जो है एसईओ टूल्स की जो है वो जरूरत पड़ती है, राइट। अब ये सारी जितनी भी चीजें जनरली आपके 2-3 टूल्स के अंदर हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर इतने सारे इसलिए लिखे हैं कि आपको पता चले कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स होते हैं, बैकलिंक की प्रोफाइल के एनालिसिस के टूल्स होते हैं, बट ये सारे 1-2 टूल्स के अंदर ही हो जाते हैं। रैंक ट्रैकिंग, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्पिटिटर की फुल फ्लेज एनालिसिस करनी है, एक बेसिक साइट ऑडिट करनी है, एरर चेकिंग करनी है, तो इसके लिए हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स भी होते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंक बिल्डिंग के भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स, स्कीमा मार्कअप टूल्स, जनरेट वगैरह करने के लिए मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे टाइटल जनरेटर है, डिस्क्रिप्शन जनरेटर, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जिनकी हम लोगों को जरूरत पड़ती है, राइट। बट वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि किस चीज के थ्रू हम लोग जाएंगे। जैसे अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो योश प्लगइन है या रैंक मैथ प्लगइन है, उसका यूज हो जाता है, उससे बहुत सारी चीजें जो है वो इजीली हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम वो टूल ही कर देगा, दिमाग तो हमें अपना लगाना पड़ेगा। एसईओ के अंदर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आता है जिसको आपको फैक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इस चीज को समझते नहीं है कि एल्गोरिदमिक अपडेट्स कभी भी आ सकती हैं। अगर एल्गोरिदम अपडेट हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि टर्बुलेंस आता है आपकी रैंकिंग के अंदर, बट आपकी वेबसाइट फिर से ठीक हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जेन्युइन वर्क किया हुआ है। क्योंकि जब एल्गोरिदम की अपडेट आती है तो इसलिए आती है ताकि वो सर्च इंजन को और बेटर कर सके, और जो एक यूजर है जो सर्च करा उसको और बेटर रिजल्ट्स लाकर दे सके। तो आपने अगर पहले कभी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ब्लैक हैट वगैरह किया हुआ है या ग्रे हैट किया हुआ है, या आपको लगता था कि भाई पहले ये वाली टेक्निक काम करती थी ब्लैक हैट की तो अभी भी करेगी, तो टाइम के साथ एल्गोरिदमिक अपडेट्स आते हैं और उसमें फिर आपकी वेबसाइट का जो डाउनफॉल है वो होगा। तो आप जितना भी काम अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर करवाते हैं, तो आपको अगर खतरों से नहीं खेलना है तो कोशिश ये करें कि सारे का सारा ना जेन्युइन वर्क करें और ब्लैक हैट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ब्लैक हैट बहुत ज्यादा सर्वाइव करेगा नहीं, राइट। सो आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या डिफरेंट चीजें इसके अंदर करी जाती हैं और ये पूरी चीजें किस तरीके से काम करती हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।